जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 1 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 1 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 1 नवंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव हो सकता है। आपने अपने पार्टनर को या तो बहुत सपोर्ट किया है या आप लोगों के बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको याद करके आपको पेन हो, या फिर आपके पार्टनर के मन में आपको लेके किसी तरह के ग्रज नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके सूटर्स बहुत हों। ये भी हो सकता है कि आपने सिर्फ इनको सब कुछ, मतलब आपने इनको काफ़ी, आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की फ़ाइट हुई हो। मैंने अभी कहा था कोई ग्रज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ाइट दिखाई पड़ रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हैं 6, 1, 4, 5, 7, 10 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप ही के साथ इनकी ग्रोथ स्टेबिलिटी है। एंड इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा लेके पजेसिव हो रहे हैं कि जैसे ये मेरा पार्टनर है, इसे कोई छीन ना ले, इसे कोई मुझसे छुड़ा के ना ले जाए। ओके, आपने इनके साथ हमेशा बहुत किया है। आप हमेशा इनके लिए बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, जैसे मदरली वाइब रही है आपकी। एंड आपके सूटर बहुत हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, या फिर आप लिटरली आपकी जो एनर्जी है इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। या फिर इनके ये एजम्पशन हो सकते हैं कि अगर मैं इस पर्सन को लेके इतना अट्रैक्ट हूँ तो और कितने लोग हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन हो। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको लेके इनसिक्योर हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया हो। आप लोग काफ़ी भोले भाले हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट से इंसान है। आप सबको अच्छा समझ लेते हैं। आपको लगता है कि जो इंसान आपसे मिल रहा है वो आप ही के जैसा है, एंड आप उसको साथ आप अपने जैसा ही ट्रीटमेंट देने लगते हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। मतलब ये डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन को अट्रैक्ट कर लें। कभी कभी इनको आपकी एनर्जी देख के चिढ़ भी लगती है, गुस्सा भी आता है, जेलसी भी होती है कि आप सबको अच्छा क्यों समझ लेते हैं, सबके साथ इतने ही प्यार से कनेक्ट क्यों हो जाते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सूटर बहुत हैं, एंड ये बात आपके पार्टनर को भी पता है। इस वजह से इन्होंने मेन जिस्ट निकाल लिया है कि आपका ये जो ओवर गिविंग नेचर है, कि जैसे सबकी हेल्प को तैयार हो जाना, सबके साथ प्यार से बात करना। अब देखिए होता क्या है कि जनरली अगर फीमेल किसी से बहुत, मेल से बहुत प्यार से बात करती हैं तो उनको तुरंत ही फील होने लगता है कि यहाँ तो कुछ, मतलब उदय चोपड़ा वाली फीलिंग जग जाती है कि इनके साथ फैमिली है, इनके साथ बच्चे हैं, इनके साथ सब कुछ है। तो मे भी आपके पार्टनर मेल मेंटेलिटी को जानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वो वाली रील देखी होगी, मैन विल बी मैन। तो इसी तरीके से मतलब एक लड़की तक आके खड़ी हो जाए लिफ्ट में तो सारे मेंस की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करने लगते हैं कि आई एम द बेस्ट। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ मेल हैं जो मुझसे नाराज़ हो सकते हैं कि मैडम दिस इज़ नॉट फेयर, बट दिस इज़ ट्रुथ। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। मतलब अगर इस चीज़ को आप हटा भी दीजिए तो एक जोक था, लेकिन जोक नहीं था। ओके, लेकिन यहाँ पे जैसे आपके पार्टनर हैं, उनको ये रहता है ना कि हर इंसान अच्छा नहीं होता है। ये फैक्ट है कि हर इंसान अच्छा नहीं है। तो आप अगर सबसे खुल के मिलेंगे,
तो फिर कोई गलत पर्सन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेले हो सकते हैं, या तो ये बहुत लंबे टाइम से अकेले हैं, या इनका किसी से सेपरेशन हो चुका है, या ये किसी के साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला फील करते हैं। तो ये 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। एंड इनको लग रहा है जैसे इनकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई हो, शायद आप किसी के साथ कनेक्ट हों। इनको लग रहा है जैसे इनकी किस्मत ख़राब है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी सारे साइन या जेस्चर दिए हों, लेकिन आपने उस चीज़ पे फोकस ना किया हो। तो इनको लगता हो कि जैसे इनका लक इनका साथ नहीं दे रहा है, या फिर इनकी किस्मत में पता नहीं प्यार है भी कि नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूज़न एंड पेन वाली कंडीशन में है, काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं आपके पार्टनर। जस्ट अ मिनट, 5 4 9 1 10। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये इस फेज से निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। किस्मत पलट रही है। अब वक्त जो बुरा था, जिसमें आपके पार्टनर पेन में थे, जिसमें ये कंफ्यूज थे, जिसमें नो कांटेक्ट वाली कंडीशन थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब आप लोगों का कांटेक्ट भी होगा। अब इनके नेचर में, इनकी चीज़ों में आपको चेंजेस भी दिखेंगे, क्योंकि ये जो हैं अब समझदार हो चुके हैं। अब ये इनको कोई क्लियरिटी मिल चुकी है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि अब मुझे पाना ही पाना है ये इंसान, फिर चाहे कुछ हो जाए। हो सकता है कि किस्मत इनके फेवर में आ गई है, एंड ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब मेरा टाइम चल रहा है, अब सब कुछ सही लग रहा है, अब मुझे या तो मुझे ही अपनी किस्मत चेंज करनी पड़ेगी। यस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। आप लोग हो सकता है इनसे नाराज़ हों, हो सकता है कि आपने बाउंड्री बना ली है, हो सकता है आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, या इनको डर हो सकता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, क्योंकि अभी एजम्पशन तो है इनके अंदर। एंड या तो इनको ये फील हो रहा है कि ओके, आपके पार्टनर के साथ दिक्कत ये थी कि अंडर कॉन्फिडेंट थे, अपने आप को अनलकी मानते थे। इस वजह से इन्होंने आपके लिए कभी कोई सॉलिड ऑफर आपको दिया ही नहीं, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए। एंड मे बी इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया भी हो, वो इतना स्टूपिड हो कि आप इन पे भड़क गए। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप शादी का ऑफ़र चाहते हैं, आपकी सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं। यस, तो इनको दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इन नाराज़ हों इनसे, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जो इनको काफ़ी इंसल्ट करता है। ये इनका स्पाउस हो सकता है, या फिर ये आप लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन हो सकती है। एंड हो सकता है इन्होंने किसी से शादी कर ली थी, एंड इनको लगता था कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आप इनसे किसी बात पे नाराज़ हो सकते हैं। पहले आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा था, फिर उसके बाद कोई फाइट हुई है, या फिर कुछ डिस्प्यूट वगैरह हुए हैं, जिसके बाद से आप इनसे नाराज़ हैं। आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हो गया है। आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में आपको लेके, मतलब इनको कोई सच मालूम पड़ा है, या इनको अपनी कोई गलती रियलाइज़ हो गई है, जिसके बाद से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपको लेकर के, कि आपके साथ घर बनाएंगे, फैमिली होगी, ये सब चीज़ें। मे बी ये कोई शादी का ऑफ़र था आपके लिए जो आया था, एंड ये पर्सन आपके साथ आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। मे बी इनका डिवोर्स किसी के साथ हो गया था, ये डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, एंड ये आए थे आपसे मिलने। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी, नेगेटिविटी आ गई थी। मे बी आपके साथ कोई फॉरबिडन फ्रूट वाला कनेक्शन हो सकता है, एंड इनको लगा कि बहुत सारे लोग इस रिलेशन के अगेंस्ट होंगे, इससे अच्छा ये है कि यहीं से मूव ऑन कर लो। एंड इन्होंने किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी कर ली, मतलब जो होता है ना सेफ साइड चलना, तो सेफ साइड इन्होंने पसंद किया, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मतलब अगर ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर भी लेते तो आज इनकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ होती। एंड अब मुझे दिख रहा है कि अब जब बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत सारी दिक्कतें उठा चुके हैं, तब आपके पार्टनर अपने इस ड्रीम को मरने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ये विश पूरी हो, एंड ये विश आप ही के साथ पूरी करना चाहते हैं। इस वजह से देखिए कितनी स्पीड से ये आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर ये हैं, इनको फील हो रहा है
कि जिस कंडीशन में ये रह रहे हैं वहाँ पर जितना पेन है, यहाँ पे देखिए 8 सॉर्ड हैं, जैसे इनको कैदी बना के रखा है। ओके, एंड ये बिल्कुल आंखों पे पट्टी बंधी है, बंधे हुए हैं, एंड यहाँ पे ये सब ब्लड है, तो खून के आंसू रो रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि इससे तो लाख गुना अच्छा था कि मैं उसके लिए फ़ाइट कर लेता। अगर मैं फ़ाइट कर भी लेता तो मुझे उतना तो पेन नहीं होता जितना अब मुझे ये ज़िंदगी भर के लिए पेन मिल गया है। तो इनको लगता है कि अभी भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि पहले आप बड़े नर्चरिंग केयरिंग थे, लेकिन फिर उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको चीट किया, बिट्रे किया, एंड उसके बाद से आप लोगों ने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आप किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं मल्टीपल सिचुएशन को रियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपने इनको रिजेक्ट किया होगा, या फिर आपने बाउंड्री बना रखी है, या इनको डर लग रहा है कि आप इनको नो ना बोल दें। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंटम्पलेशन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके साथ ये मैटर्स थे, आपके साथ ये मैटर हैं, कि जैसे आपका कोई गलत जगह पे आपकी शादी हो गई, या फिर आपने किसी रिलेशनशिप में धोखा खाया, एंड इस वजह से अब आप इतने ज़्यादा डरे हुए हैं अंदर से कि अब आप दोबारा से वही धोखा खाने को तैयार नहीं हैं, जिस वजह से आपने शायद डिसाइड कर लिया है कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन ये ऐसा डिसीज़न है जिसमें आपको बहुत रोना पड़ रहा है, मतलब अंदर ही अंदर आप घायल हो रहे हैं, पेन में हैं, एंड इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि आप दोनों को कोई लॉयल पार्टनर मिले, आप दोनों का फ्यूचर बढ़िया हो जाए, आप दोनों का हैप्पी फैमिली का सपना पूरा हो। तो इनको लग रहा है कि आप दोनों के जो ड्रीम हैं वो म्यूचुअल ही हैं, मतलब दोनों की इंटेंशन प्योर ही है। इस वजह से ये आपके साथ कनेक्ट होने की सोच रहे हैं। 10 and 8, यस, 8 and 7, 15। यस, आपकी लाइफ में कोई डेविल आया था, कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत बुरी हालत में छोड़ के चला गया, एंड उसके बाद से आप इतने खौफजदा हो गए हैं कि अब आप लोग किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आ रहे हैं आपको और खुद को, दोनों को बचाने के लिए, क्योंकि आप दोनों जब मिले थे तो आप दोनों के अंदर अलग अलग फियर्स थे। मे भी आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों के अंदर, आप दोनों का पास्ट काफ़ी डरावना या काफ़ी खौफनाक रह चुका है, जिसके बाद से आप दोनों ही लोग एक दूसरे से भागते रहे हैं, जबकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, ओके गाइज, जय माता दी।